अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आसिफ फ़हीम अकेडमी। आज हम देखेंगे हमने इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक कैसे करना है, उसकी शीट किस तरह से बनानी है ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। तो बेसिक एक्सेल पे आपने ये टेम्पलेट शीट बनानी है। ये फॉर्मेट आप देख लें, अपने पास स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें ताकि आपको आसानी रहे बनाने में। अब इसको बनाना किस तरह से ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डेट डालनी है, हम दिसंबर का बना रहे हैं, 1 दिसंबर 25। अब आपको इनकम की डिटेल डालनी है, यानी आपको इनकम किस सोर्स से आई है। जैसे सैलरी से आई है ना, हम सैलरी लिख देते हैं। अब इनकम कितनी है, जैसे 45,000 रुपये है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, ये किस तरह से हुआ, ये आपको बता देता हूँ। अब आपने इधर जाना है, बैलेंस पे इक्वल टू, सिंपल ये अमाउंट लिख देनी है, इसको वो कर लेना है, इक्वल टू लगा के इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब दूसरे कॉलम पे आना है, फिर इक्वल टू लगाना है फॉर्मूले के लिए, बैलेंस वाली लास्ट अमाउंट को ऐड करना है नीचे वाली इनकम के साथ और माइनस करना है नीचे वाले एक्सपेंस के साथ। तो ये हो गया कैलकुलेट। अब ये एडजस्ट कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको यूं ही ड्रैग कर लें, सारे जितने फॉर्मूले सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। अब फर्ज करते हैं 2 दिसंबर में आपने खर्चा किया फूड एक्सपेंस, ये वाला कॉलम में ये फूड एक्सपेंस खर्च, एक्सपेंस इधर लिखे, इनकम इधर लिखेंगे, एक्सपेंस इधर लिखेंगे। आप इनकम इधर, एक्सपेंस इधर। 1,000 रुपये खर्चा किया तो ये हो गए। अब आपने 3 तारीख को फ्यूल एक्सपेंस किया 1,000 रुपये का, तो ये कटते जाएंगे। आपने कहीं आपका लोन था, लोन वो आपने उतारा 8,000 रुपये 4 तारीख को। अब आपने 4 तारीख को आपको फीस देनी थी, कहीं की आपके इंस्टीट्यूट की 5,000 रुपये, ये कर दिया। अब आप कोई साइट का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की कोई पेमेंट आई आपके पास, इनकम 8,000 रुपये ये आ गए आपके पास 4 तारीख में। तो इस तरह से आपने पूरी शीट बनानी है मंथ के एंड तक। अब देखिए जो इनकम अमाउंट है इसको हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल मंथ के एंड में जाके हमारे पास कितनी इनकम आई, और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब इसको इधर से माइनस कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने कैटेगरी वाइज वो निकालनी है, किस अकाउंट में कितना खर्चा हो। जैसे फूड एक्सपेंस है, फूड एक्सपेंस में टोटल महीने में कितना खर्चा हुआ, मैं इसको एक और ऐड कर देता हूँ इधर, फ्यूल का 500 और 1,000 फ्यूल हो गया, फूड हो गया। 7 दिसंबर और 7 दिसंबर। अब आपने कैटेगरी वाइज निकालना है। जैसे हम लिख देते हैं इक्वल सैलरी लिख देते हैं जो आपकी कैटेगरी है ना, इक्वल टू सम इफ लगाना है, सम इफ। अब आपने रेंज सेलेक्ट करनी है इनकम वाली, इनकम है ना सैलरी, तो ये इनकम वाली सेलेक्ट। इसके बाद क्राइटेरिया में आपने इनकम की जितनी सारी कैटेगरीज हैं उनमें सैलरी सेलेक्ट करनी है आपने। तो अब ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला इनकम की पर्टिकुलर में तो जितनी सैलरी वाली कैटेगरी होगी ना उसको चूज कर लेगा। अब आपने इनकम अमाउंट वाली में आना है, इनकम अमाउंट वाली में सेलेक्ट करना है ताकि जो इसकी अमाउंट है वो सम हो सके। सैलरी में हमारे पास 45 ही थे तो 45 ही आ गए। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। फूड एक्सपेंस का, फूड एक्सपेंस इक्वल टू सम इफ, आपने आ गए यहाँ एक्सपेंस की कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिया आपने, इधर से आपने फूड एक्सपेंस सेलेक्ट कर लिया, इधर से आपने एक्सपेंस वाली कैटेगरी वापस सेलेक्ट कर ली। अब ये कैलकुलेट करके देखें 1500 फूड एक्सपेंस हुआ है, ये 1,000 ये 1,000। जब आप पूरे महीने का बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका टोटल सम है, टोटल कितनी इनकम हुई, कितना बैलेंस बचा। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको देखें भी पता चल रहा है मेरे पास 36,000 रुपये बैलेंस रखा हुआ है। तो इस तरह आपके पास मंथ के एंड में पूरा बैलेंस होगा, आपको अपनी सेविंग करने में आसानी रहेगी ताकि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।